मेरे सामने रखा है। आज एसएसएल 10th और 12th विद्यार्थियों का 80 के अधिक अंक लेने वाले स्टूडेंट्स को एक पुरस्कार प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम में मंच पर विराजमान द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का मुख्य प्रभारी ग्रेट सोशल वर्कर, सेवा मनोभाव की एक ही नाम है हमारा एमएलए राजेश सर। वेरी काइंड हार्टेड पर्सनालिटी, हम्बल मैन। हमेशा वो इस क्षेत्र के लोगों का, जनता का चिंतन करने वाले, सेवा करने वाले हमारे एमएलए साहब राजेश सर है। एंड सचिन सर इस सरपंच को भी ही लुक्स लाइक सचिन तेंदुलकर। तो है स्मिता मैडम और सब अतिथिगण और मेरे प्यारे पेरेंट्स एंड बच्चों, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कल मेरे जीवन में यादगार क्षण रहा, क्योंकि बिफोर स्टार्ट ऑफ इंटरेक्शन आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ मेरा और एमएलए सर जी का कनेक्शन हुआ। कल हमारे चंद्रकांत भोजा पाटिल करके हमारे रिलेटिव और वेल विशर है, इधर गोंडा में रहते हो, वो भी सोशल वर्कर है, बिजनेसमैन है, वो हमको भी बहुत मदद करते हैं। वो एमएलए सर जी के साथ मुलाकात हुआ। मैं बहुत सारे एमएलए को देखा जिंदगी में और बहुत सारे प्रोग्राम्स देखा, लेकिन सर जी को देखने के बाद मुझे बहुत खुश हुआ। सो इट इज अ मेमोरेबल मोमेंट्स इन माय लाइफ व्हाट आई स्पेंट टाइम विद एमएलए सर। वो मुझे कहा, बसरा जी कल हमारा प्रोग्राम है 10th और 12th विद्यार्थियों को पुरस्कार करने का। मैं भी बहुत पुरस्कार प्रोग्राम देखा हूँ। उस पुरस्कार प्रोग्राम में क्या होता है, ओनली शाल मोमेंट सब कुछ रहता है, लेकिन हमारे एमएलए सर ने एक अलग दिखाया। आज आप सबको छोटे से that they are giving a financial support to them. It's an inspiration to all other people also. So please give them big hand for their great contribution. हमारा टैलेंट देखने के बाद सर ने बोला, बसरा you don't meet me only, you have to meet our parents and students, intelligent students. So that's why they brought me here. सर जैसे आदमी आजकल दुनिया में नहीं मिलते हैं। ये सर ये एमएलए नहीं है, ये बड़ा शक्ति है। So he is not a person, he is a strength of this constituency. ऐसा हमारे लोग आजकल में दुनिया में नहीं मिलते हैं। So मेरा इच्छा है कि और हम सब का आशय है कि ऐसे लोग केवल एमएलए नहीं बनना चाहिए, ऐसा लोग गोवा के मंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अगर बनना चाहिए तो जो कर अनुमति देना ताकि हो जाएगा। ऐसा लोगों का सेवा समाज के लिए बहुत जरूरत है। Sir, I am not telling this to get appreciation from you, but I am talking about bottom of my heart what you are. Is it right? सही है ना? ऐसा लोगों का सेवा आप समाज के लिए चाहिए। मुझे बहुत खुश है सर, मुझे कुछ भी शब्द नहीं आ रहा आपके बारे में बताने के लिए। So thanks God, he has given a connection to MLA sir and पाटिल सर। भोजा पाटिल सर हमको 10 सालों से मदद कर रहे हैं। हर महीना हमारे पुअर कंडीशन देख के 10,000 का एक आर्थिक मदद कर रहे हैं। ऐसा लोगों ने हमारे एमएलए सर जी का मुलाकात हुआ। वंस अगेन आई थैंक एमएलए सर एंड ऑल ऑफ यू विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। मेरे बारे में इंट्रोडक्शन में आप बहुत सुना है, समय के अभाव इसलिए straight will go to the subject. Second year 12th and 10th is a major step. विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण स्टेप है कि 10th और सेकेंड ईयर का उस विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करना, इट्स रियली बहुत बढ़िया बात है। ऐसा काम हमारे साहब ने किया है। एक दूसरों को प्रेरणा मिलने वाले प्रोग्राम आज रखा है। इस प्रोग्राम में मैं भी भागीदार होने के लिए मुझे बहुत खुश हो रहा है। सो व्हाई दे ब्रॉट मी हियर टू एनलाइटन यू। आप सबको इंस्पिरेशन लेने के लिए सर ने हमको इनवाइट किया है। आवर मोटो इज इंस्पायर बिफोर वी एक्सपायर। फॉर दिस रीजन दे ब्रॉट मी वंस अगेन। मेरा तरफ से हमारे एमएलए सर जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सब बोलिए स्टूडेंट्स, आप सबको ये मैथमेटिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है,
इजी सब्जेक्ट है क्या डिफिकल्ट सब्जेक्ट है? इजी और डिफिकल्ट मैथमेटिक्स आपको? डिफिकल्ट? डोंट वरी, मैं आपको बोलता हूँ कैसे सब करने का। मैं रिक्वेस्ट एनी टू फ्रॉम ऑडियंस, इधर मैथमेटिक्स टीचर हो और मैथमेटिक्स में तो जीनियस कौन है वो आप दो आइए इधर। एनी टू फ्रॉम ऑडियंस प्लीज कम हियर, हु आर जीनियस इन मैथमेटिक्स। मोबाइल लेके कैलकुलेशन करना, कौन आइए, कौन आ रहा है इधर? एनी टू फ्रॉम स्टूडेंट्स और ऑडियंस प्लीज कम हियर, कौन आए इधर? क्या नाम आपका? आपका नाम क्या है? आपका नाम बोलिए। यस सर, क्या नाम आपका? नमन। नमन, आप बोर्ड पर एक प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कोई भी 9 डिजिट, ऊपर 9 डिजिट और नीचे 9 डिजिट लिख के प्लस और माइनस करना, करते हैं क्या? यू कैन यूज मोबाइल एंड राइट ऑन द बोर्ड। और एक आदमी कौन है इधर? यस, और एक आइए। व्हाट्स योर नेम? शुभ्रा नायक। मैडम आप एक नंबर बोलिए 1000 के अंदर 3 डिजिट का, कोई भी नंबर बोलिए 3 डिजिट नंबर। यस 987 900 987। मैडम, can you write the table 9 can you write the table of 987 on board? 987 का पूरा टेबल लिख देंगे मैडम? ओके, लेट देम राइट। आप सबको डेट ऑफ बर्थ पता है क्या? मैं रिक्वेस्ट एनी टू फ्रॉम गेस्ट हियर, आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए 1 by 1 नाइस। मैडम आपका नाम क्या है? आप कोई भी 30 नंबर बोर्ड पर लिखना, 30 नंबर लिख के मैं उल्टा सीधा बोलता हूँ, करते हैं क्या? लिखते हैं क्या नहीं? ओके, यू कैन राइट ऑन द बोर्ड। लेट देम राइट। एनी टू थ्री ऑडियंस कैन से योर डेट ऑफ बर्थ 1 by 1। 2-3 ऑडियंस डेट ऑफ बर्थ बोलिए माइक लेके। ऑडियंस बोलिए। सचिन सर आपका बोलिए ना, बताइए क्या? यस नमन और दौड़ीदार है। यस यस, आप देखिए सर, आप बोर्ड देखना चाहिए। ये मम्मी को लगाना और गलत बोल रहा है। नहीं, कोई बात नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 96-1988 96 1988 दो बार पहला सही ना, 10 का Yes, yes. ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट और 2-3 ऑडियंस बोलिए। यस, कौन बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ? हाँ, एनी 2-3 ऑडियंस, स्टूडेंट्स बोलिए, पेरेंट्स बोलिए, कोई बात नहीं। His birthday 12 September 1970. 12 September 1970. सर, इट वाज सैटरडे इज इट? Right. ओके, थैंक यू वेरी मच। Yeah, thank you. अगर सही है तो जोरदार तालियां बजाना चाहिए, शब्द नहीं होगा। ओके, और 2-3 ऑडियंस बोलिए, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, यस प्लीज। हाँ, ओके सर। 12 Feb 1983। इट वाज ऑन सैटरडे? Yes. यस सर, नो? Yes, ओके, yes. थैंक यू। वन मोर बोलिए। यस 27 December 2007. 2000। हाँ मैडम, इट वाज ऑन थर्सडे इज इट? थर्सडे सही है ना? आप गलत बोल रहे हैं। Date, month and year. Date, month and year. हाँ. यस 27 December 2007. हाँ, it was on Thursday, is it? हाँ? I'll check it in Google and come back. 27th of December 2007 है ना? ओके, मैं आपको गूगल पर चेक करके बताता हूँ, देखो। What was the day on 27th December 2007? देखिए कब आएगा? Thursday. दर्शन दिख रहा है ना? देखिए सही है ना मैडम? आपको याद नहीं है? ओके, कोई बात नहीं। और एक बोले, लास्ट वन फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। यस, और एक। हाँ, डेट ऑफ बर्थ एक बोलिए, हम अगले विषय पर जाएंगे। यस, हाँ बोलिए ना। यस प्लीज। 19 June 1976। मैडम
90 June हाँ 1976. ओके स्टार्टेड होता है सही है ना ओके थैंक यू डेट ऑफ बर्थ के बाद हम एडिशन पर जाएंगे सर एडिशन हो गए ना ओके पहले नाम दो डिजिट बोलिए फ्रॉम फर्स्ट टाइम वी कैन से टू डिजिट ऑफ एडिशन क्वेश्चन प्लीज विंडो ओपन करिए आवाज आ रहा है दो डिजिट एडिशन बोलिए आप क्या क्या लिखा है यस प्लीज दो डिजिट बोलिए 22 यस 30 69 यस 229 9 कितना ऐड करना है इस पर सेकंड लाइन बोलिए ना 30 uh, 52 one minute I am not a computer like you can tell me two digits 223069 सही है ना Yes. ओके सेकंड लाइन बोलिए 30 यस 52 ओके 292 डोंट फॉरगेट सेकंड लाइन बोलिए second line 30 वेरी गुड 52 यस 92 ओके 32 हाँ 6 326 है ना yes ओके shall I tell this answer सबको आंसर दिख रहे हैं क्या this answer is 52836155 होता है ओके फर्स्ट बार तो 6 हो गया लेकिन सेकंड बार देखें क्या हो सकता है उल्टा से कि अंतर है ओके माइनस हो गए क्या सब्ट्रैक्शन किया कि नहीं कोई माइनस करना सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन माइनस करो 30 सर बोलिए सेकंड लाइन क्या क्या लिखे 52 What is the first line? 30 30. 52 Yes. 92 326. 326 कितना माइनस करना सेकंड लाइन बोलिए ना 22. 30 Yes. 69 Okay. 22 हाँ. 9 Okay. मेरा आंसर हो गया आपका हो गया क्या? My answer is ready, sir. You can use mobile, no problem. It will come very soon. Shall I tell this answer? yes please This answer is 82223097 होता है. I think it's wrong. सही है क्या नहीं? हाँ? perfectly right ओके. हम एक स्क्वायर करेंगे. स्मिता मैडम एक नंबर बोलिए 1000 के अंदर 3 डिजिट का. कोई भी नंबर बोलिए विद इन 1000. मैडम 987 ऐसा 976 any 3 digit number बोलिए. 8 sir you can write the square of 823. It means 823 into 823 कीजिए. मेरा आंसर हो गया. मोबाइल बहुत स्लो है. Shall I tell? My answer is ready. yes Shall I tell this answer? Yeah, 679329 होता है. सही है ना? आपका तालियों का आवाज कम आ रहा है. अगर आप जोर बजेंगे तो मैं आपको बोला था जीएसटी के बारे में. आप बोले जीएसटी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी? वो तो एकेडमी, लेकिन मेरे ख्याल से जीएसटी मतलब अगर आप तालियां बजाए तो आपसे गैस्ट्रिक शुगर और टेंशन बहुत दूर हो जाएगा. आपका हेल्थ सुधर जाएगा. हमको थोड़ा एनर्जी मिलेगा. मैं रिक्वेस्ट टू सचिन सर एक नंबर बोलिए 100 के अंदर क्यूब करेंगे. विद इन 100 यू कैन से व्हाट नंबर सर प्लीज? 70. सर यू कैन राइट द cube of 73. My answer is ready. Cube. Shall I tell this answer? मेरा आंसर हो गया. Ready? yes ready Okay, this answer is 389017 होता है. Okay. हम एक मल्टीप्लिकेशन करेंगे. कोई भी स्टूडेंट एक नंबर बोलिए 5 डिजिट into 2 डिजिट का. 2 into 5 डिजिट नंबर.
Any student can say 5 digit into 2 digit number. Yes. 7, 8, 9, 5. What is that? 7, 8, 9. 5 digit बोलो. 7, 8. जोर से बोलो ना. 6, 7, 8, 5, 9, 6. 7, 8. 5, 9, 6. 7, 8, 5, 9, 6. Okay. Multiply. इंटू आपको 2 डिजिट चाहिए और 3 डिजिट चाहिए. 83. Do you want 2 digit or 3 digit? 2 digit. Now 3 digit you will make. You can say 7, 8, 5, 96 into 3 digit बोलिए. 8, 8, 3. हाँ? 883. 883 है ना? See, the question is 7, 8, 5, 96 into 883. Is it? Yes, yes. Ready. Yes. Okay. 7, 8, 5, 96 है ना? हाँ. I will do again. Okay. This answer is 694 सही है ना? Yes, yes. ऐसा तो? 694. हाँ, देखिए, this answer is 694 and 268 होता है. Yes, yes. Yes, sir. सही है ना? ओके, हम एक डिवीजन करेंगे. कोई भी ऑडियंस एक नंबर बोलिए, 5 डिजिट डिवाइड बाय 2 डिजिट बोलिए. Who will tell 5 डिजिट नंबर? 5 नंबर बोलिए कोई आप. हाँ, 5 डिजिट नंबर बोलिए. यस. हाँ, बोलिए. हाँ, यस. हाँ, जोर से बोलिए. हाँ. 85,786 divided by 98. हाँ, 85 786. 85786 divided by 98. 98 है ना? ओके. Shall I tell? This answer is 875 होता है. Is that no? Why? Okay, 875.36 होता है ना? 36 और 37. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी हम और एक measure करेंगे. We will do all these things. Addition, subtraction, multiplication, division, सब कुछ एक ही में आना चाहिए. और एक ऑडियंस से 3 डिजिट नंबर बोलिए. We can say 3 डिजिट नंबर. Anyone? Who will tell? 3 डिजिट बोलिए. हाँ? हाँ. कितना? 4, 5, 6. Sir, you can write 4, 5, 6. 4, 5, 6 हो गए क्या? इससे हम कितना प्लस करना चाहिए? और एक बोलिए 3 डिजिट नंबर. 456 plus how much? और एक 3 डिजिट बोलिए. 456. हाँ? 456. वो हाँ 456 plus 456. सर ऐड करो दोनों. 456 plus 456. आंसर क्या है क्या? हाँ. हो गया? Yes, इस आंसर से हम कितना माइनस करना चाहिए? और एक बोलिए 3 डिजिट नंबर.
How much can I subtract from this number? 2 to 1. Huh? 2 to 1. हाँ सर माइनस 2 to 1 करो। मेरा तो हो गया। आपका हो गया? हो गया सर? Yes. 4 5 6 plus 4 5 6 minus double 2 1। इस आंसर से हम कितना मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए? और एक ऑडियंस बोलिए, 2 डिजिट बोलिए, 2 डिजिट नंबर। हाँ? 62. Into 62. Okay. हो गया आपका? Yes. इस आंसर से कितना डिवीजन करना? और एक बोलिए, 2 डिजिट नंबर। 25. हाँ? 25. 25। ओके। मेरा आंसर हो गया। हो गया आपका? डिवीजन करो। Division of 25. Yes. 25. Select. My answer is ready. Yes. Selected? Yes. Yes. Yeah, 1713.68 होता है। Is it right? Yes, Okay. मैडम आप 30 नंबर लिखा है क्या गौतमी? नहीं अभी नहीं। आप कोई भी 30 नंबर लिखो, मैं उल्टा सीधा बोलता हूँ। और करने से पहले आप सबको हमारा राजेश देसाई सर का मोबाइल नंबर याद है क्या? आपको नहीं मिला है क्या अभी? नहीं दिया सर। कल सर ने आपका नंबर दिया था मुझे, और मैं सुबह आने के बाद आई गॉट नंबर ऑफ सुनीता मैडम एंड वन मोर सरपंच, आई थिंक सचिन तेंदुलकर। आई गॉट 3 में किसी को कॉल करना चाहिए। टू हूम शैल आई कॉल? शैल आई कॉल तो एमएलए सर और सचिन सर एंड सुनीता मैडम? हाँ, एमएलए सर को कॉल करना चाहिए क्या? क्योंकि वो अगले नेक्स्ट मिनिस्टर बनेगा, इसलिए आप बोल रहे हैं क्या? सर मोबाइल सबको दिखाइए। 902117 डोंट टेल मी, मेरा मुझे याद है 990। देखिए सबको दिखाइए सर। मैं कॉलिंग योर नंबर सर 9021174990 आपका नंबर है ना? ऑडियंस को दिखाओ, फोन कॉल कर रहे हैं। अच्छा 9 फोन कर रहे हैं, दिखाओ। See 9021174990। Let's see what happen. सर ने आखिर में एक नंबर है उनका 0 है, 0 का स्पेशल आखिर में बताता हूँ। आ गए ना? सर ने आखिर में नंबर उनका 0 है। 0 का मतलब सर ने सबको हीरो और हीरोइन बनता है। ओके सर 30 नंबर्स लिखे हैं ना बोर्ड पर? देखिए बोर्ड पर वो 30 नंबर्स लिखे हैं। वो मुझे 3 नंबर, वो मुझे 3 डिजिट बोलेगा, मैं उल्टा सीधा बोलता हूँ। देखिए आई कैन से 3 डिजिट व्हाट इट इज ऑन द बोर्ड। यस 568. 5 568. ओके 798. यस 543. ओके 215. ओके 398. यस 514. 514 है ना? हाँ. ओके 912. यस 215. ओके 135. ओके 144. 144। Yes. आप आखिर में 144 सेक्शन लगाए क्या? ये पूरा नंबर आपको उल्टा चाहिए कि सीधा चाहिए? उल्टा. उल्टा। आपका रिजल्ट और काम उल्टा नहीं होना चाहिए। 441 मींस 144, मैं उल्टा करके बोल रहा हूँ। 441 531 512 219 415 893 512
3 4 5 8 9 7 8 6 5 होता है। सीधा देखिए 5 6 8, मैं सीधा बोल रहा हूँ देखिए 5 6 8 7 9 8 2 1 5 5 4 3, सही है ना? सही है सर। हाँ 5 6 8 7 9 8 2 1 5 5 4 3 3 9 8 5 1 4 9 1 2 2 1 5 1 3 5 1 4 4 सेक्शन। करेक्ट आप बोला था 987 का टेबल लिखे के लिए बोर्ड पर लिखो ना, बोर्ड पर 987 का। लेट देम डू। आपको क्रिकेट कमेंट्री चाहिए क्या? डू यू वांट क्रिकेट कमेंट्री? कौन सा कमेंट्री चाहिए आपको? इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, हाँ इंडिया पाकिस्तान कमेंट्री चाहिए आपको? हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए? हिंदी में चाहिए क्या? ओके देखिए, भारत बनाम पाकिस्तान पहली T20 वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था 2007 में। जवान सुन उस मैच का कमेंट्री मैं आपको करता हूं, आप देखिए ये फॉल्स कमेंट नहीं है। उस दिन क्या हुआ था, यू फील लाइक लाइव कमेंट्री, सो प्लीज लिसन हियर। मैडम आपको टेबल लिख रहे हैं ना 987 का? ओके सबको नमस्कार, मैं दक्षिण अफ्रीका के जीवन स्वर्ग से आपके कमेंटर बसवराज चंद्रानी तहे से स्वागत करता हूं। आज बहुत बड़े रोमांचक और बेहतरीन मुकाबला होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच पहले T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला चल रहा है। सबसे पहले भारतीय टीम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया था। भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 157 रन की सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर किया है। इस टीम की ओर से गौतम गंभीर का 75 और युवराज सिंह के 30 रन की मदद से इस मैच का पीछा करते हुए इस मैच बेहद रोमांचक मोड पर सलाह टीम की 19.4 ओवर निकलने के बाद 152 पर 9 भारतीय टीम को जीत के लिए विकेट की जरूरत है और पाकिस्तान टीम को छक्कों की जरूरत है। देखिए आगे क्या हो सकता है। भारतीय टीम की ओर से जगन शर्मा पारिका अंतिम ओवर की 5वीं गेंद करने के देर में कप्तान धोनी सभी खिलाड़ी से शर्मा से बातचीत कर रही है। आइए फील्ड में सीखे बोने की दूसरी प्रकार मिड विकेट लॉन्ग ऑफ लॉन्ग और एक्स्ट्रा कवर और डी बैक स्कोर लेग पर सभी क्षेत्रों पर ब्रिटिश को फैला दिया है। पाकिस्तान टीम के कप्तान ने उसको 48 गेंदों में 4 चौके और 4 बेहतरीन छक्कों की मदद से तरक्कट बनाकर खेल रहे। सभी को मालूम है मिर्जा की क्षमता छक्के लगाने में माहिर है। आइए देखेंगे क्या मिर्जा सुलेख सी बात मिर्जा कैन डू। शर्मा चले और मिर्जा के लिए लॉक कर दिया, वो चला बस लोग लेकिन सीधे श्रीसंत के हाथों में इस बेहतरीन कैच की मदद से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 रन से हराकर पहली T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। थैंक यू वेरी मच। ओके सर टेबल हो गई ना? 987 टेबल आपको उल्टा चाहिए सीधा चाहिए? कैसे चाहिए? उल्टा। हाँ उल्टा। हाँ 9870 8883 7896 6909 5922 4935 3948 2961 1974 987 होता है। सीधा देखिए 987 1974 2961 3948 4935 5922 6909 7896 8883 9870 होता है। सही है क्या? ऐसा हमारा स्पेशल टैलेंट है। आपकी दुआ से मुझे अब्दुल कलाम जी से नेशनल अवार्ड मिला है और दुबई के राजा से इंटरनेशनल अवार्ड मिला है और प्राइम मिनिस्टर एंड सो मेनी अदर फॉरेन डेलीगेट्स हैज गिवन ए फेलिसिटेशन टू मी। आपको इसका सीक्रेट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए क्या? कौन सा भी मैजिशियन सीक्रेट बता सकते क्या? Then why I can tell you? My object is you also want to become like a CM or PM. So tell me what is the meaning of CM? Computer man और PM means राजेश चंद्र पावरफुल मैन होना चाहिए। एडिशन कैसे करने का? 9218 you can write on the board. बोर्ड पर लिखिए 9218 हाँ बोलिए 9218 and 8315। देखिए ये 4 डिजिट का है ना, ऊपर 4 डिजिट और नीचे 4 डिजिट है। एक ही में सब ऐड करने के लिए हमको डिफिकल्ट होता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे।
This is the 10, 100,000 we have. So what is the place of 1000 digit? बच्चों स्टूडेंट्स आप बोलो 1000 के प्लेस में पहला नंबर क्या है? हाँ 9 है ना? 9 अपोजिट 9 अपोजिट नंबर क्या है? हाँ 9 प्लस 8 कितना होता है? 9000 प्लस 8000 कितना होता है? 17,000 होता है ना? ओके सर आंसर लिखो 17,000। 17,000 हो गया क्या? इसके बाद 100 डिजिट में पहला नंबर क्या है? 100 के डिजिट में 200 अपोजिट 2 प्लस 3 कितना होगा? 500 होता है क्या? Already the answer is 17,000. You can add 500. How much it will come? 17,500. जोर से बोलो सब। 17,500. इसके बाद how much left here? बाकी कितना रह गया? 18 अपोजिट 15. हाँ 18 प्लस 15 कितना होगा? 18 प्लस 15 33. 33. Already the answer is 17,500. You can add 33. What is the final answer? 17,533. 17,533. समझ गए क्या? ओके सब्ट्रैक्शन कैसे करने का? 4 3 2 1 4 3 2 1 minus 3 4 5 6 सेम थिंग हम कैसे ऐड किए ना वैसा ही हम माइनस करना चाहिए। 1000 प्लेस में पहला नंबर क्या है? 4 है अपोजिट 4 minus 3 कितना होगा? 1000 होगा सर आंसर 1000 लिखो 1000। इसके बाद 100 डिजिट में 3 अपोजिट 3 minus 4 हो सकते हैं क्या? ऐसे सिचुएशन आए तो हम उल्टा लेना चाहिए कैसे? 4 minus 3 कितना होगा? ये 100 हम 1000 से काटना चाहिए माइनस फ्रॉम 1000 कितना होता है? 900 होता है क्या? इसके बाद 21 अपोजिट 56. हाँ कितना होगा? क्या करना चाहिए अभी? 56 minus 20. हाँ कितना होता है? 35. 35। ये 35 को हम किधर से माइनस करना? 900 से ना? माइनस दिस 35 फ्रॉम 900 हाउ मच इट विल कम? हाँ जोर से बोले आप सब ह्यूमन कंप्यूटर है डोंट वरी। कितना होता है आंसर? 865। ओके गॉट इट? ओके मल्टीप्लिकेशन पर आप भी दो डिजिट लिखिए कौन सा भी दो डिजिट कोई भी दो डिजिट। वो करने से पहले आपको टेबल्स आते हैं क्या? कितना तक आते हैं टेबल आपको? करोड़ तक आते हैं क्या? आप बोले करोड़ 1 जा 1 करोड़ करोड़ 2 जा करोड़ 3 जा करोड़ 4 जा हो गए ना? हमको करोड़ पता है लेकिन करोड़ के अंदर क्या है वो वो हमको मालूम नहीं। देखिए आप भी ह्यूमन कंप्यूटर बनना चाहते तो आपको मिनिमम 1000 तक टेबल आना चाहिए। आप बोलिए 30 40 तक टेबल आप कैसे करते? प्लस करते क्या माइनस करते टेबल? आप पढ़े कैसे करते? ऐड करते क्या माइनस करते हैं? ऐड करते हैं ना? ऐसा ही आप 1000 तक टेबल को ऐड करना चाहिए। सर मल्टीप्लिकेशन क्या लिखा? 78 into 49. 78 into 49. आपको 78 का टेबल आते हैं क्या? क्यों? 78 1 जा 78. हाँ 78 10 जा आ गए ना? 78 10 जा कितना होगा? 70. हाँ मैडम 780 लिखो। आप देखिए इधर 78 into 49 एक ही में करने के लिए हमको प्रॉब्लम होता है इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। द फर्स्ट स्टेप इज 78 10 जा हाउ मच? 780. हाँ मैडम वी कैन राइट 780 हो गए ना? इसके बाद व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन नंबर हियर? इधर मल्टीप्लिकेशन नंबर क्या है? 49. 49 में 10 डिजिट्स का नंबर कितना है? 4 है ना? So already the answer is 780. You can make it to 4. 780 into 4 कीजिए कैसा होता है? कितना होता है? हाँ 780 into 4 करो
700 into 4 कीजिए, 80 into 4 कीजिए, मैडम कितना होगा? 3120. 3120. ऑलरेडी हमको 78 into 40 का आंसर मिल गया। अभी बाकी कितना रह गया? 9. 78 into 9 करना है, इसलिए आप 70 into 9 कीजिए एंड 8 into 9 कीजिए। 70 into 9 कितना होता है? 70 into 9, 70 into 9 कीजिए, 630. Then 8 into 9, 72. 630 plus 72 कितना होता है? 630 plus 72 ऐड करो, 702 होता है क्या? Already the answer is 3120. You can add 702. What is the final answer? What is the final answer here? Madam? 3822. जोर से बोलिए आंसर। 3822. 3822। इस तरह आप कैलकुलेशन करना चाहिए। अगर आप हर दिन आप प्रैक्टिस किए तो आप भी ह्यूमन कंप्यूटर बन जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन, बट अकॉर्डिंग टू मी द आइडियाज मेक्स मैन परफेक्ट। आप सबके पास घड़ी है ना? मेरे पास वॉच नहीं। आप टाइम देखिए, 11:48 हो गया, अभी टाइम 11:48 PM विजिट। सही है ना? 1.5 घंटे पहले स्मिता मैडम ने नंबर दिया था 7745076379। मैडम आपका नंबर सही है क्या? हाँ, सचिन तेंदुलकर का देखिए 9881845087 सही है ना सर? हाँ करेक्ट। ओके, धन्यवाद। ऐसे हमारा माइंड पावर है। आखिर में कुछ मेरा शब्द आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप बोलिए, इस टैलेंट देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? How do you feel about seeing this one? How it is possible? ये कैसे हो सकता है? Yes or no? Yes or no? यही प्रश्न मुझे अब्दुल कलाम और नरेंद्र मोदी जी ने पूछा है। वो दोनों यादगार क्षण को मैं याद रखना चाहता हूँ, स्मरण करना चाहता हूँ। 2004 अक्टूबर 15 को अब्दुल कलाम जी का मुलाकात हुआ दिल्ली में, और 2 साल पहले मोदी जी का मुलाकात हुआ। उनका डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ, हमारा टैलेंट देखने के बाद वो मुझे प्रश्न पूछा, बसवराज, how it is possible? I told them everything is possible, nothing is. See, in the word of impossible we got I am possible. Impossible का शब्द में क्या है? I am possible का मतलब क्या है? मैं कुछ ना कुछ कर सकता। देखिए, मेरे ख्याल से हर इंसान के पास एक टैलेंट रहता है। You all are very extraordinary. आप सबके पास अलग-अलग टैलेंट है, like that arts, sports, music, हर क्षेत्र में आप शक्तिशाली है, प्रतिभा है। लेकिन द डिसअपॉइंटिंग थिंग है कि आपको भी पता नहीं है हमारे पास क्या टैलेंट है। इसलिए आपको एनकरेजमेंट देने के लिए हमारे देसाई सर ने, राजेश सर जी ने आज का एक प्रोग्राम रखा है। भगवान बहुत बुद्धिमान, क्योंकि जन्म से मुझे आंखें नहीं दिया, लेकिन आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया। मैं घर से एक बात कहना चाहता हूं, whatever I become today because of a blindness only. अगर मुझे आंखें रही तो इस टैलेंट नहीं आ सकता था, आपको आज मैं नहीं मिल सकता था। मेरे ख्याल से ब्लाइंडनेस ही हमारा स्ट्रेंथ एंड गिफ्ट है, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। वन थिंग आई वांट टू टेल यू, डोंट थिंक नेगेटिव, यू शुड थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप हमेशा क्रिएटिव और पॉजिटिव होते तो आप कुछ न कुछ यश प्राप्त करेगा जिंदगी में।
आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, भगवान ने 1 लेके कितना देता है? 10 देता है। ये सब भगवान का देन है। भगवान ने हमको ऐसा जिंदगी दिया है ना, इस जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना पड़ता है, अच्छे तरीके से जीना चाहिए। इंग्लिश में एक ब्यूटीफुल कोटेशन है जिंदगी के बारे में, आप ध्यान से सुनिए। लाइफ इज ऑनलाइन, लव इज ऑफलाइन, वर्क इज पेंडिंग, एज इज अपग्रेडिंग, प्रॉब्लम इज इनकमिंग, money is outgoing, and happiness is downloading. This is the reality of life. So life is a bunch of problems. हर व्यक्ति के जिंदगी में प्रॉब्लम्स आता रहता है, जाता रहता है। उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ही रहता है, हम सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर मेरे जैसे दिव्यांग लोग आपको मिलता है ना, we don't want sympathy from society, but we want a empathy and opportunity चाहिए हमको। yes or no? इसलिए I can't do anything, I am unable to achieve anything. Who thinks always negative? You can't achieve anything. Whatever difficulties come, we will overcome it. Who thinks always positive? Definitely get a success. आप भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमको कष्ट तो दे दो लेकिन नो प्रॉब्लम, उस कष्ट को जीने का शक्ति को ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। मैं आपसे एक ऑनेस्ट आंसर चाहिए, आपका माइंड कॉन्स्टेंट है कि नहीं? Who says yes you are honest? Who says no you are a double honest? सिंगल और डबल? आपका माइंड स्थिर नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी दो रीजंस है। बिफोर दैट लुक एट द डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू। आपका माइंड कांस्टेंट नहीं क्योंकि आप पूरा दुनिया देख रहे हैं, मेरा माइंड कांस्टेंट क्योंकि आई कैन सी एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं दिखता हूँ। ये आपका मिस्टेक नहीं है, ये आपका आंखें का मिस्टेक है। देखिए भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, व्हाट गॉड हैज गिवन वी हैव टू यूटिलाइज प्रॉपर वे, इज इट? सो द फर्स्ट पॉइंट, लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एकाग्रता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? बिग बॉस देखना चाहिए क्या? और सिनेमा सीरियल देखना चाहिए क्या? क्या करना चाहिए? योग, ध्यान, प्राणायाम करना चाहिए। योगा योग से हम कल सर को मिला, योग से हमको योग्यता मिलेगा, ध्यान से हमको धन्यता भाव मिलेगा, और प्राणायाम से हमारा प्राण रक्षण हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, कल से आप जल्द उठ के 1 घंटा योग, ध्यान, प्राणायाम कीजिए। इट हैज अ ट्रेमेंडस पावर टू अचीव एनीथिंग। विवेकानंद, भगत सिंह, सीवी रामन, ऐसे बड़े बड़े लोग अचीवर्स, महान साधकों ने अचीव किया है ना, they have achieved because of yoga and meditation। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एंड मोर इंपॉर्टेंट इट विल कंट्रोल योर माइंड। सेकेंड पॉइंट, हम अधिक और अधिक मोबाइल टीवी यूज कर रहे हैं। अब सबके पास मोबाइल है क्या? स्क्रीन टच, एंड्रॉइड, एप्पल, आईफोन, बनाना, सब अलग अलग मोबाइल है। पेरेंट्स को मोबाइल आवश्यकता है, लेकिन बच्चों को मोबाइल आवश्यकता है क्या? जरूर है क्या? है, लेकिन द डिसअपॉइंटेड थिंग इज दैट मोबाइल और टीवी हम ठीक तरीके से यूज नहीं कर रहे। इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ इज, स्टूडेंट लाइफ क्या बनना चाहते हैं आप? डायमंड और गोल्डन? गोल्डन और डायमंड बोलिए बच्चों, आपका लाइफ क्या होना चाहिए? डायमंड और गोल्डन? डायमंड लाइफ होना चाहिए। आपका लाइफ डायमंड बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मूवी देखना चाहिए क्या? और क्रिकेट देखना चाहिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना। मैं आपको नया टाइम टेबल स्टडी प्लान बोलना चाहता हूं, आप फॉलो करते हैं क्या? आप बोलिए हर दिन आप कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? ये प्रश्न बच्चों के लिए। हाउ मेनी आवर्स यू ऑलरेडी एवरी डे? 2
2 hours, 3 hours, 2 घंटा पढ़ाई करते हैं। ये 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद पूरा विषय आपके माइंड में से होता है कि नहीं होता है? नहीं, क्योंकि आपका आंखें मात्र बुक पर रहता है, लेकिन आपका माइंड किधर पर रहता है? इधर उधर। देखिए, कितना घंटा पढ़ाई करते वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना पढ़ाई करने के बाद जितना हमारे माइंड में सेव होता है ना, वो इम्पोर्टेंट है। सर नो, जिंदगी में टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट है। Without a timetable, we can't achieve anything. Who will give respect to the time? Time will give always respect to you. So from tomorrow onwards, you should get up early morning at 4 o'clock. रात को जल्द सो जाओ। 4 से लेकर 4:30 बजे तक आपका डेली एक्टिविटीज पूरा कीजिए। 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक 1 घंटे योग और ध्यान कीजिए। 5:30 से लेकर 7:30 बजे 7:30 बजे तक 2 घंटा पढ़ाई करना। कैसे? आपका माइंड और आंखें किधर पर रहना चाहिए? बुक पर रहना चाहिए क्या? देखिए, बुक और मोबाइल का अंतर है कि बुक हमको बोलता है, बुक सेज दैट यू कैन ऑलवेज सी मी, tomorrow I will make you a hero in your life. And mobile says that you can always see me, tomorrow I will send you a Chandraloka like that. आप बोलिए, विवेकानंद says that strength is life, weakness is death. आपका फ्यूचर किसके साथ रहता है? हमारे पास रहता है ना, खुद के साथ रहता है ना। इसलिए आप सब बहुत भाग्यशाली है, भगवान ने हमको जन्म दिया है। इस जन्म को सार्थक करने के लिए आप ठीक तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। मैं आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स से यही प्रार्थना है कि आपका बच्चों को मोबाइल मत दे दो, मोबाइल के अलावा बुक दे दो। आप कैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना, विटामिन एम, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यू डोंट डिपॉजिट the money, but you have to deposit the books in your house. आपका स्टूडेंट्स फ्यूचर में बहुत अच्छा आदमी बनेगा। आप बोलिए, हार्ड वर्क करना चाहिए कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए? स्मार्ट में आर्ट है ना। People are saying that सत्यमेव जयते, but I am telling that श्रममेव जयते. If you work hard, you can get success. First you can set one goal and then execute properly. Definitely you can do anything. आप सबको शकुंतला देवी पता है क्या? She is a human computer. जब मैं 8वें साल में था, उनका नाम सुना था, उनको आंखें था, अचीव किया, लेकिन why can't do like that? Till today she is my role model. आप बोलिए, हमारा रोल मॉडल कौन है आज? Who is our role model? ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, वो हमको रोल मॉडल होना चाहिए क्या? नहीं, हमारा रोल मॉडल ये है कि your parents, teachers and हमारे राजेश सर, देसाई सर जी हमारा रोल मॉडल है। सर नो, फाइनली आपका लाइफ डायमंड बनना चाहिए। आपका लाइफ डायमंड बनाने के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, टाइम टेबल फॉलो करना, डिसिप्लिन होना चाहिए, हमेशा सच्ची बोलना चाहिए, माता पिता बहनों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, दूसरों को मदद करना चाहिए, एंड फॉलो द मॉरल वैल्यूज। इफ यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स, डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस। फाइनली जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एबीसीडी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीसीडी का मतलब अल्फाबेट नहीं है। ए फॉर एटीट्यूड, बी फॉर ब्रेवरी, सी फॉर कमिटमेंट एंड डी फॉर डिटरमिनेशन। इसके अलावा ए फॉर अब्दुल कलाम, बी फॉर भगत सिंह, सी फॉर सीवी रामन एंड डी फॉर आवर एमएलए एंड अपकमिंग मिनिस्टर देसाई सर। आप भी अचीवमेंट करना चाहिए। सर नो, सो टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू मीट ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आई थैंक a creative and dynamic ML of this constitution, upcoming minister Rajesh Desai sir, and also who is the main person who brought me here, our Chandrakant Bhuja Patil sir is a great social worker. In their absence, their son and my brother Samed has come here. I thank both of you, and I thank all the dignitaries on the dais and all of you. I hope in future भगवान हमारे देसाई सर जी को, पूरा परिवार को आयुष्य, आरोग्य और सब कुछ देके। सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम एंड ऑल ऑफ यू आल्सो।
भगवान मैं भगवान से ही प्रार्थना करना चाहता हूँ. So भगवान आप सबको good health and prosperity, all these points. So भगवान will दुआ रखो. And once again I thank all of you. Thank you very much. थँक्यू व्हेरी मच सर. खरेंच आयचे हांगासर तेंच्यांनी आमकां दाखयलें आनी खरेंच शब्दां सांगपाक आनी ते घडोवन हाडले हांगासर आमचे ऑनरेबल MLA राजेश सरान. तर तांकां आमी एक ताळयो जावनी. सो आतां आमी टायम काडनासतना